सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हो? सो चलिए फिर चेकआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन के क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो जल्दी से आंख बंद करके एक बार को उनको याद कर लीजिए। एक काम माइंडसेट के साथ आप 3 बार उनका नाम ले सकते हो, 11 बार उनका नाम ले सकते हो। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। सो पहली एनर्जी है डिमांडिंग, इनडिसाइसिव, अनएप्रिशिएटेड, लैकिंग, सॉलिटरी, द गॉडेस, क्रिएटिव, oracle. So we have psychic and the last card we have is grounded. ठीक है, चलिए ज़ोडिएक साइंस ऑन आपको आने वाले कार्ड्स में मिलेंगे, लेकिन हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 3, 4 and 8। ठीक है, 1, 3, 4 and 8 हो सकता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में या कहीं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं। ओके, पहली एनर्जी यहाँ पर है डिमांडिंग। वो आपको डिमांडिंग देख रहे हैं। What kind of demand are my viewers making? Please divine universe गाइड करें, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को एक डिमांडिंग एनर्जीज में देख रहे हैं? क्या ऐसी डिमांड रख रहे हैं मेरे व्यूअर्स? ओके, द हैंडमैन। पहली चीज तो यहाँ पर ये नजर आ रही है जैसे ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं वो अभी भी आप में स्टक हैं। ठीक है, वो अभी भी आप में अटके हुए हैं। आप ये मत सोचो कि वो आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, गिव अप कर दिया है। नहीं, वो अभी भी आप में अटके हुए हैं। तो कहीं अगर किसी ने ये सवाल अपने दिमाग में सोचा था कि आपको जानना है कि आपके पर्सन क्या अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, तो यस, यहाँ पर आपका आंसर है बिल्कुल यस। ठीक है, दे आर स्टिल स्टक इनटू यू। वो आपको एक डिमांडिंग एनर्जीज में देख रहे हैं, यानी आपने कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज तो बहुत हाई कर ली है, स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लिया आपने। आप डिमांड कर रहे हो इस व्यक्ति से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। शायद उसके बिना आप इन्हें माफ नहीं करोगे, शायद उसके बिना आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। वो जानते हैं कि बिना कमिटमेंट के तो आप मानने वाले नहीं हो। वो आपको देख रहे हैं फन लविंग एनर्जीज में, जहाँ बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हो, जहाँ आप खुश हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो आपको देख रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। अब आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरे करे बिना आप नहीं मानने वाले हो। आप जो डिजर्व करते हो वो आप पाकर ही रहोगे। ठीक है, आप उसके बिना जो है किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके के एडजस्टमेंट्स नहीं करने वाले हो। आप इस व्यक्ति से कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ये पर्सन भी अपनी ईगो को छोड़कर इस रिश्ते में जो है एफर्ट्स डालें, आपकी केयर करें, आपके लिए कंसर्न हो। तो यस, ये सब कहीं ना कहीं आपके डिमांड्स हैं। ठीक है, सो यस, अगर आप डिमांडिंग हो रहे हो ऐसे सिचुएशन में तो आप क्या गलत कर रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर वो आपको एक डिमांडिंग एनर्जीज में देख रहे हैं। ये वो एनर्जी है जिसमें आपके पार्टनर आपको व्यू कर रहे हैं। हम उनके पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को चेकआउट कर रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। हमने उनकी एनर्जी से यहाँ पर चैनलाइज करा है, तो उसी वे से आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो यस, वो आपको एक डिमांडिंग एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर आपकी अपनी एक डिमांड्स हैं। आप और ये डिमांड्स गलत नहीं है। पहले आपकी शायद इतनी डिमांड्स नहीं थी। पहले आप सिर्फ इनसे टाइम, अटेंशन या ऑनेस्टी, लॉयल्टी डिमांड करते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब कहीं हद तक मुझे दिख रहा है कि आपकी डिमांड्स बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आसपास बाउंड्रीज को सेट कर लिया है। आप उन बाउंड्रीज को इनको क्रॉस नहीं करने दोगे जब तक ये आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर लेते हैं। आप इनकी अपॉलॉजी डिमांड करते हो। आपको लगता है कि आपको इनसे अपॉलॉजी चाहिए क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। आपने कुछ गलत नहीं करा है तो आप उस अपॉलॉजी को डिजर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये कुछ आपकी डिमांड्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और वो इन डिमांड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आपकी डिमांड्स उनको लेकर आखिर क्या है। ओके, सो वो आपको एक डिमांडिंग एनर्जीज में देख रहे हैं। ओके, इनडिसाइसिव। व्हाई इनडिसाइसिव? वो मेरे व्यूअर्स को एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में क्यों देख रहे हैं? वो आपको इनडिसाइसिव एनर्जीज में देख रहे हैं। लेट्स चेक आउट व्हाई। बिकॉज दिस इज अ पेज ऑफ सोल्स। बेसिकली ये इनडिसाइसिव नहीं, बेसिकली ये चीज है जहां पर वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अब आप जो एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में हो, जहां पर आप
आप कुछ गिव अप कर चुके हो शायद, या तो इस कनेक्शन में उनको ये चीज फील हो रही है, ठीक है, जैसे आप गिव अप कर चुके हो और आप जो हो अपने काम, अपने जॉब, अपने करियर पर ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर कोई जजमेंट, कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो, आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज में जा चुके हो और आप इस कनेक्शन पर गिव अप कर चुके हो, शायद अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिख रहा है कि आपने ही अपने पार्टनर को गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया। आपको लगा कि यार ये पर्सन तो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है अपने पार्टनर की तरफ से, तो हो सकता है कि नाराज होकर गुस्से में आपने ही उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है और आपके पार्टनर उस चीज को ऐसा ले रहे हैं कि जैसे अब आप गिव अप कर चुके हो, न्यू बिगनिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में और अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप उनको लेकर कोई डिसीजंस नहीं बना रहे हो, जहां पर आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज में चले गए हो, जहां पर आपकी तरफ से उनको मिक्स फीलिंग्स नजर आ रही हैं कि जैसे अब आप, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें नहीं मालूम। ओके, सो ये चीज कहीं ना कहीं वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, तो वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। अनएप्रिशिएटेड, व्हाई अनएप्रिशिएटेड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे अनहील्ड दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, अपने आप हीलिंग की एनर्जी भी आ गई ना, दिस व्हाइट लाइट इज हीलिंग, ठीक है। इस कार्ड की जो व्हाइट लाइट है ना, ये हीलिंग को डिनोट करती है। कोई अनहील्ड है आप या आपके पार्टनर में से, जिसकी भी एनर्जी होगी आप कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक है जो अनहील्ड है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके पार्टनर के साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है। उनके डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, उनके नाम में कहीं ना कहीं पी लेटर आता होगा या एस लेटर आता होगा। इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक मैसेज है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, यानी अनहील्ड पर्सन है ये अगर आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं या गलत तरीके से आपको कुछ रिएक्ट करा है, टॉक्सिक तरीके से रिएक्ट करा है, तो वो इसलिए रिएक्ट करा है क्योंकि ये ऑलरेडी अनहील्ड रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास्ट में ऑलरेडी अनहील्ड रहे हैं, कुछ अनहील्ड बाउंड्स की वजह से ये आपके साथ गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, आपको इंसल्ट करना, आपकी बात को ना सुनना, हमेशा डोमिनेटिंग रहना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी उनके अनहील्ड बाउंड से आती है, ठीक है। कुछ अनहील्ड बाउंड्स उनके अंदर है। ये अनहील्ड बाउंड्स हो सकता है कि उनके पास से निकल कर आए हैं, यानी पास में कोई रिलेशनशिप था या चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से ये अनहील्ड बाउंड्स उनके अंदर हैं, और वो उन्हीं अनहील्ड बाउंड्स की वजह से जो है आपके सामने इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, ये खुद को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। लेकिन आप डीप डाउन इस व्यक्ति के अंदर झांक कर देखोगे, आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी फीलिंग्स है। दिस इज द एनर्जी ऑफ कप्स, हाईएस्ट फीलिंग, ठीक है। ये बहुत हाईएस्ट फीलिंग को डिनोट करता है ये कार्ड। सो यस, डीप डाउन काफी हद तक अगर आप इस व्यक्ति के अंदर झांकोगे, आपको पता चलेगा कि इस पर्सन के अंदर कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस अभी भी आपको लेकर हैं, बट ये पर्सन नहीं जानते अपने आप को एक्सप्रेस करना। ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अनएप्रिसिएशन फेस कर चुके हैं। यस, हो सकता है कि इनको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, इनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ही जेलस पीपल हैं, एंड दे नेवर अप्रिशिएट और नेवर प्रेज देम। उनको कभी प्रेज और अप्रिशिएट नहीं करा गया, तो दे डोंट नो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। उन्हें नहीं पता कि ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस क्या है। ऑन सेकंड नोट, ये भी हो सकता है कि वो आपका पास्ट कहीं ना कहीं जानते हैं, उन्हें पता है कि आप एक स्ट्रगलफुल पास्ट से निकल कर आए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी, जहां पर आपके पार्टनर को पता है कि आपने अपनी पास्ट में कितनी स्ट्रगल्स को फेस करा है, या आपका पास्ट बहुत ही हैवी रह सकता है, तो वो उस पास्ट के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप कितना अनएप्रिशिएटेड या तो आपने फेस करा अपने पास्ट में, तो हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो। लैकिंग, व्हाई लैकिंग इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, लैकिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब आप उस पहले वाली एनर्जीज में नहीं रहे। पहले वो आपको एक लैकिंग एनर्जी में देखते थे, जहां पर उन्हें लगता था कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत वीक हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ ही भरोगे, आपके अपने थॉट्स नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हो। पास्ट में काफी हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपको लेकर ये लगता था। ये इसलिए था क्योंकि आप उन पर को डिपेंडेंट हो चुके थे, किसी ना किसी मैटर में आप उन पर को डिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि सिर्फ लैकिंग की एनर्जी आती, तो मैं ये कहती कि हाँ वो शायद अभी भी आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन इसको जो क्लैरिफाई कर रहा है वो 9 ऑफ कप, यानी जो एनर्जी यहाँ चेंज हुई है, ठीक है। तो इससे इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हुए हो,
तो वो अब आपको इस एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप टोटली अनरिकॉग्नाइजेबल हो, आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा जा रहा है। आप बहुत मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को। आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हो जहां पर उन्हें आपको देखकर लग रहा है कि यस, उन्हें आपको देखकर ये चीज लग रही है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में, आप कितने चेंज हो गए हो। आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना इज नॉट इजी नाउ, ठीक है, ये इजी नहीं है अब उनके लिए। वो अगर कोई ट्रिक्स भी चलाएंगे कि हाँ भाई अब आपको मैनिपुलेट करना है या आपको माइंड गेम्स खेलना है, फिर से आपको इमोशनल फूल बनाना है, तो नो, अब ऐसा नहीं है। आपके अपने थॉट्स हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है, आप गलत को सहन नहीं करते हो, शायद ये भी आपकी एनर्जी में हो सकता है। और ये आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं दोगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो यू विल नेवर प्रेज द रॉन्ग, राइट। सो ये चीज कहीं ना कहीं वो आपके अंदर देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। कुछ तो ऐसी वाइब्स आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, आई डोंट नो वो क्या है, बट कुछ तो ऐसी वाइब्स आपसे आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। सो या वो आपको कहीं ना कहीं चेंज एनर्जीज में देख रहे हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी, व्हाई सॉलिटरी? सी एस ऑफ सोड्स। ये व्यक्ति जानते हैं आपके पास किसी चीज की शायद कमी नहीं है, किसी चीज की वो आपकी लाइफ में कमी नहीं देख रहे, वो आपको सॉलिटरी की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर अगर आप अकेले भी हो, ठीक है, तो आप अकेले एनफ हो, आप मोर देन एनफ हो अकेले भी, ठीक है, आप मोर देन एनफ हो। आप शायद इस व्यक्ति को, मुझे लग रहा है कि माफ भी करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर ये खुद आपकी तरफ नहीं आते हैं ना, खुद अगर आकर ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति को माफ तक करने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर नॉट इवन रेडी टू फॉरगिव देम, ठीक है, आप उन्हें माफ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। आई डोंट नो, बट आपकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर जैसे जैसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बढ़ रही है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं सिचुएशन पर गिव अप कर रहे हो, आपकी होप्स कम हो रही हैं, आप अब शायद उनके बिना जीना भी सीख गए हो, उन्हें भी ये चीज लग रही है, ठीक है, कि आप शायद उनके बिना जीना सीख गए हो, इसीलिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं और इसीलिए आप इतना खुश भी हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उन्हें ये भी लग रहा है कि आप खुश भी हो अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। वो अगर आपको कुछ ऑफर करें तो वो क्या करे, उनके पास कुछ है ही नहीं आपको ऑफर करने के लिए। तो ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप अकेले एनफ हो, मोर देन एनफ हो, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, आपका यस आपका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, आपका सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इस व्यक्ति को नजर आ रहा है, जहां पर आप खुद से प्यार करने लगे हो। यू नो आपके पार्टनर उस एनर्जी में रहते हैं जहां पर ये एस ऑफ सोड्स, कभी कभी ये सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं, कभी कभी ये उस एनर्जी में चले जाते हैं जहां ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये किसी और के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब उस एनर्जी से बाहर निकलते हैं ना, तो इन्हें एहसास भी होता है कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभी ये पर्सन बहुत सेल्फिश भी हो जाता है जो आपके पार्टनर है। खैर फिलहाल वो आपको एक सॉलिटरी की एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप मोर देन एनफ हो अपने लिए, यू आर मोर देन एनफ फॉर योरसेल्फ। The goddess, your aura, your power is so high. Wow. The 9 of Pentacles. कोई recent success मिली है, यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई recent success, कोई ग्रोथ आपने रिसीव करी है, कोई हाई, कोई छोटी मोटी सक्सेस भी हो सकता है कि आपने रिसीव करी है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपने बड़ी ही सक्सेस हासिल करी है, ठीक है, कोई छोटी मोटी सक्सेस भी हो सकता है कि आपने कुछ रिसीव करी है इन दिनों, कोई कंप्लीट काम करने पर अप्रिसिएशन मिलना, प्रेज मिलना, हाइक मिलना आपकी सैलरी में या कुछ ऐसा, ठीक है, आई कैन सी अ ग्रोथ, आई कैन सी अ सक्सेस इन योर करियर, ये आपकी तरफ से एनर्जी आई है। डेफिनेटली वो आपको एक बहुत ही हाई और हाई पॉजिटिविटी में नजर आ रहे हो आप, ठीक है, आप एक गॉडेस की एनर्जी में हो जहां पर वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ही फील कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर जो है आज उस एनर्जी में भी आपको देख रहे हैं जहां पर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पर आप अगर यहाँ पर हो तो आपके पार्टनर यहाँ पर, ठीक है, तो इट्स दैट डिफरेंस, ठीक है, वो इतना ज्यादा अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं, वो आपको इतना ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हुए आज नजर आ रहे हैं, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। आफ्टर ऑल आप एक गॉडेस की एनर्जी में, एंड गॉडेस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट, गॉड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको एक गॉडेस की एनर्जी में देख रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी हाई फ्रीक्वेंसी में वो आपको देख रहे होंगे। उन्हें आप खुश दिख रहे हो, उन्होंने शायद आपकी कोई पोस्ट देखी है, कोई स्टेटस, कोई डीपी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपका देखा है,
एंड इस पर्सन को उस डीपी में या उस फोटो में, उस पिक्चर में आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगे हो, आपका आउटलुक, आपका अपीयरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव लगा है, आपका सोशल इमेज बढ़ रहा है। ओके, क्रिएटिव, वाई क्रिएटिव इज देयर, वो आपको क्रिएटिव एनर्जीज में भी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हो, वाइज हो, इंटेलिजेंट हो। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आपको पसंद करते हैं ना, आपको लाइक करते हैं, तो मे बी दे रियली अट्रैक्टेड टू योर इंटेलिजेंस। वो आपके इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा जो है बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं आपसे, आपकी इंटेलिजेंस से, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। सो योर क्रिएटिव नेचर, योर इंटेलिजेंस, योर क्रिएटिव पर्सनैलिटी इज एक्चुअली वट एक्चुअली योर पार्टनर इज गेट अट्रैक्टेड टू, इजंट इट? सो इट इज क्रिएटिव। सो आपका जो क्रिएटिव नेचर है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, और शायद यही चीज़ आपको आप आगे भी लेकर जा रही है, आपको ऊपर भी उठा रही है। आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई टैलेंट है, और मुझे ऐसा भी वाइब आ रही है यहाँ पर कि आपको उस टैलेंट का यूज़ करना चाहिए। अगर आप ड्राइंग करना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, कथक, भरतनाट्यम, एनीथिंग, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर वाइब, आई डोंट नो। हाँ, यस, डेफिनेटली कोई तो यहाँ पर है जिसको डांस का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। कोई ऐसा है जिसको भरतनाट्यम, कथक, आई डोंट नो हाउ इट केम टू माई माइंड, और इंट्यूटिवली ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। गो अहेड, ठीक है, अपने टैलेंट को करो, कंटिन्यू करो। इट विल एक्चुअली ब्रिंग अ मेंटल पीस टू यू, ठीक है। आपको अपने टैलेंट का यूज करना चाहिए। डिवाइन आपको ये साइन दे रहे हैं, डिवाइन आपको डेफिनेटली ये साइन दे रहे हैं, इट इज यू, एंड इट विल ब्रिंग सो मच टू इन योर लाइफ। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आने वाली है। कोई है जो नया काम करने के बारे में सोच रहा है, कोई है जो एक न्यू ग्रोथ जिसकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप एक साइन डिवाइन, आप डिवाइन से एक साइन मांग रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट्स अ यस, इट्स अ यस। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप सोच रहे हो कि यस मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपने टैलेंट को परस्यू करना चाहिए या नहीं, कोई सेकंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, आई नो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप रीडिंग, बट या किसी के लिए मुझे ये साइन आ रहा है, इफ इट्स यू, कंटिन्यू डूइंग इट। डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि यस, जो भी आप डिफरेंट करने के बारे में सोच रहे हो, डू इट, डू इट, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, चल। 6 ऑफ कप, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हो जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, ठीक है, बहुत लंबा रिलेशनशिप है, 6-7 ईयर्स से भी ज़्यादा रिलेशनशिप लंबा आप लोगों का दिख रहा है, डेट कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ करा है, बट यू नो व्हाट, ये पर्सन को नहीं पता था आपसे दूर जाकर ये पर्सन को इतना ज़्यादा आप याद आओगे या इतना ज़्यादा वो आपको मिस करेंगे। दे डोंट नो इट, उन्हें नहीं पता था, बट अब आपसे दूर जाने के बाद इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ रही है। इट्स लाइक 6 ऑफ कप, तो उन्हें समझ में आ रहा है। ओके, उन्हें एक्चुअली में समझ में आ रही है ये सब चीज़ें। मुझे यहाँ पर किसी तरीके की नाराज़गी दिख रही है, कुछ बिटरनेस भी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इन्होंने कुछ आपसे एक्सपेक्ट करा था कि आप किसी चीज़ को हाँ कहोगे, ठीक है, बट आपने उस चीज़ को हाँ नहीं करा, या आपने अपने पार्टनर का किसी गलत चीज़ में साथ नहीं दिया है, या कुछ ऐसा था, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को लगा था आप उनका साथ दोगे, आप तो उन्हें सपोर्ट ही करोगे, ठीक है। वो आपको बहुत लाइटली लेते थे, आप तो उन्हें सपोर्ट ही करोगे, बट नहीं, आपके पार्टनर ने को शायद आपने सपोर्ट नहीं करा। आपके डिफरेंट व्यूज थे, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, विच एक्चुअली मेक्स योर पार्टनर फील लाइक कि आपके डिफरेंट व्यूज कैसे हो सकते हैं, आपके डिफरेंट थॉट्स कैसे हो सकते हैं। या इट वॉज देयर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आपके कनेक्शन में मुझे कम्युनिकेशन बैरियर क्यों दिख रहा है? ओह माय गॉड, यस ऑफ कोर्स, कोई कम्युनिकेशन बैरियर है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन जिसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के बीच में। आप कुछ और सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, हो सकता है आप उनको लेकर ये सोच रहे हो कि उन्हें आपकी फिक्र नहीं है, आपकी परवाह नहीं है, उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, और वहीं पर आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो यस, यू बोथ हैव अ वेरी लाइक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक अलग अलग सोच मुझे यहाँ पर दिख रही है। देयर इज ऑलवेज अ टू साइड ऑफ अ कॉइन, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पर एक पहलू आप हो जहाँ पर आप बहुत अलग वे से सोच रहे हो, और शायद मुझे यहाँ पर कुछ अलग भी आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि वो अलग वे से सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसे बैरियर मुझे आपके कनेक्शन में फील हो रहे हैं। ओके, वेल,
ओरेकल, व्हाई दे सी यू एज एन ओरेकल, एक गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह वो आपको क्यों देख रहे हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओरेकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स, आप फन ऑफ लाइफ हो। आपके बिना उनकी लाइफ में जो ड्राइनेस है ना, ठीक है, जो कलरलेस लाइफ उनकी हो जाती है, वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप उनकी लाइफ में रंग भरते हो, आप उनकी लाइफ में फन लेकर आते हो, हैप्पीनेस लेकर आते हो। सो यस, आपके बिना तो उनकी लाइफ बिल्कुल ड्राई, मोनोटोनस, ऐसी सी उनकी लाइफ है, बहुत मतलब है ही नहीं, कोई रंग ही नहीं है जैसे उनकी लाइफ में। आप एक रियल पर्सन हो, वो जानते हैं कि आप एक रियल पर्सन हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी बात दिल खोलकर करते हो, अपनी फीलिंग्स को दिल खोलकर एक्सप्रेस कर देते हो। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े फेक हो सकते हैं, ठीक है, आप एक रियल पर्सन हो लेकिन आपके पार्टनर थोड़े फेक हैं। वो हमेशा अपने इंप्रेशन क्रिएट करने में लगे रहते हैं, वो अपनी सोशल इमेज बनाने में लगे रहते हैं, वो नहीं चाहते कि सामने वाला कोई भी उनके लिए कुछ गलत सोचे, गलत परसेप्शन क्रिएट करें। सो दे ऑलवेज ट्राई कि उनका परसेप्शन या उनका जो भी इंप्रेशन सामने वाले पर पड़ रहा है या आप पर पड़ रहा है, वो हमेशा अच्छा ही पड़े, ठीक है। तो वो ये जानते हैं कि आप कितने रियल पर्सन हो। आप अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए गाइड भी करते हो ना, इट्स लाइक ओरेकल, ठीक है, यानी अगर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए गाइड करते हो, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो, दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत रियल तरीके से उन चीज़ों को बताते हो। यानी आप अगर कुछ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बोलोगे, कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोलोगे, ठीक है। यू नेवर लाइक शुगर कोट नहीं करते हो आप चीज़ों को, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हो, तो वो जानते हैं ये चीज़ें आपके बारे में, तो नो इट वेरी वेल, ठीक है। वो आपको एक ओरेकल, एक अच्छे गाइड, एक अच्छे सपोर्टर की एनर्जीज में देखते हैं। साइकिक, व्हाई साइकिक इज हियर, दे नो इट, 8 ऑफ कप्स, कि आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको शायद आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, मे बी आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हो जिनके पास कुछ तो स्पिरिचुअल पावर भी है, ठीक है। आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहे हो, आप एक साइकिक पर्सन हो, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड करती हैं। समटाइम्स यू डोंट लिसन टू योर इंट्यूशंस, और तभी कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो किसी ट्रैप में या किसी ऐसी चीज में। लेकिन जहां पर आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हो, वहां पर आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलती ही मिलती है। सो यू आर अ साइकिक पर्सन। आप जब भी अपने पार्टनर को कुछ गाइडेंस भी देते हो ना कि यार ये चीज मत कर, ये चीज सही नहीं है, एंड इट एक्चुअली हैपन्स टू योर पर्सन, ठीक है, वो चीज अगर वो कर लेते हैं तो वाकई में जो आपने बोला होता है ना कि यार ये चीज तो करेगा तो तुझे नुकसान हो सकता है, तो वो पर्सन को एक्चुअली में फिर ऐसे में नुकसान होता है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक साइकिक हो, ठीक है, जिसको पहले ही आभास हो जाता है, पहले ही आपको गट फीलिंग्स आ जाती है, इंट्यूशंस आ जाती है दैट दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और आप, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसे अपने दिमाग में कुछ बिठा रखा है राइट एंड रॉन्ग को कि ये राइट ही होगा, ये रॉन्ग ही होगा, आप उन्हीं पर्सपेक्टिव, उन्हीं रूल्स पर आप चलते हो, नहीं। इट इज समथिंग जो आप अपनी साइकिक पावर से, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर देती है। सो येस, यू आर अ साइकिक पर्सन एंड योर पार्टनर नोज इट। वो जानते हैं कि आप कितने साइकिक हो, या आपकी एनर्जी, आपकी जिस तरीके से आप गाइड करते हो, बताते हो, दे शुड लिसन टू इट, ठीक है, उन्हें उन्हें सुननी चाहिए वो सब चीजें। तो वो आपको एक साइकिक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखते हैं। मे बी इनकी लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी भी लेकर आए हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये इतना ज्यादा रिलीजियस या गॉड में बिलीव करने वाले नहीं थे, बट आफ्टर मीटिंग यू दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड, और थोड़ा रिलीजियस, थोड़ा स्पिरिचुअल हुए हैं। मे बी योर मोटो इन दिस पर्सनस लाइफ इज टू ब्रिंग द स्पिरिचुअलिटी, ये भी मोटो हो सकता है, ये भी लेसन हो सकता है जो आप इनकी लाइफ में लेकर आए हो। ग्राउंडेड, यू आर अ ग्राउंडेड पर्सन विद द डेविल। आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो जिसके अंदर बहुत हम्बलनेस, बहुत काइंडनेस है। आई थिंक आपके से कोई भी डील करता है, कोई भी आपसे बात करता है, ठीक है, तो यू डील दैट पर्सन विद द वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। या अगर आपके पास सब कुछ भी है ना, अच्छा पैसा, या इफ यू हैव, यू बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, ठीक है, या अगर आपके पास सब कुछ भी है और किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कभी उस चीज को लेकर घमंड या एटीट्यूड दिखाया। नो, नेवर। यू डोंट फ्लॉन्ट, आप फ्लॉन्ट नहीं करते उन चीजों को कि यार देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा ऐसा है। नहीं, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। आपके अंदर एक ग्राउंडिंगनेस है, ठीक है, एक ग्राउंडिंगनेस है जो कि दिखाती है कि आप जो हो बहुत हम्बल तरीके से डील करते हो हर किसी के साथ। एवरीवन, टू एवरीवन यू डील वेरी हम्बल। डेविल एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। लोग उस चीज को कई बार आपकी आप अगर छोटी सी छोटी चीज भी बोलते हो ना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि अगर आप
आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो। अगर आप एक अच्छी गाड़ी में भी आ रहे हो ना, लोगों को लगता है आप शो कर रहे हो, आप शो केस कर रहे हो। लोग कई बार उस चीज को गलत ले लेते हैं, डेविल एनर्जी इज टेलिंग। लेकिन आपका कभी मोटिव ऐसा नहीं रहता कि आपको कोई चीज फ्लॉन्ट करनी है, दिखाना है या एटीट्यूड दिखाना है। मतलब गाड़ी तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कई बार उस चीज को गलत परसीव कर लेते हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने कभी किसी चीज को लेकर इन्फीरियर फील करवाया हो। यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं बिकॉज दे नो यू बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, आपकी सैलरी, आपकी जो अर्न करते हो वो बहुत ही अच्छा अमाउंट है, तो दे नो इट, ठीक है। तो हो सकता है वो आप पर फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं आपके पार्टनर। समटाइम्स उन्हें लगता है कि आप उन्हें इन्फीरियर फील करवा रहे हो या आप उन्हें कम महसूस करवा रहे हो। तो ये चीज कई बार आपके पार्टनर हो सकता है कि फील करते हो, बट आप एक ग्राउंडेड नेचर के पर्सन, ठीक है, आपका शायद इंटेंशन कभी नहीं होता। अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, जो इनके थॉट पैटर्न्स में है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा इस कनेक्शन को चेकआउट करते हैं। सो लेट्स चेकआउट। प्लीज रिमाइंड योर वर्ड्स एंजल्स, प्लीज करंट फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स गाइड करें। ओके, सो दिस इज अ ब्लैंक एनर्जी। आई टोल्ड यू ये पर्सन बहुत ही ब्लैंक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन लेगा, आज कॉल करेगा, मैसेज करेगा, चांसेस आर लेस, ठीक है, कम चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूजन की एनर्जीज में है एंड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। दे आर इन टू अ वीक एनर्जी, जहां पर वो आपको फेस करने से पहले उनको लग रहा है कि यार मैं उसे फेस कैसे करूंगा। मे बी दे आर हैविंग फियर ऑफ योर रिएक्शन, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, उस चीज का फियर भी इस व्यक्ति के अंदर हो सकता है। डीपर लेवल कनेक्शन, ये एक डीपर लेवल का कनेक्शन हो सकता है। मुझे लग रहा है अगर आप चुप हो, आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो ना, तो इट इज नॉट दैट कि आप ईगो में हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो कि आप ईगो में हो, बट इट इज नॉट दैट कि आप ईगो में हो, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहते हो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर जिसने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है। तो अगर आप साइलेंट भी हो, आप चुप भी हो, तो इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये एक डीपर लेवल का कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ आप एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हो, ठीक है, और ये भी आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है अगर इस समय आपकी लाइफ में कोई ये एक ऐसी जर्नी चल रही है, ठीक है, जो तकलीफ दे रही है, जो पेन दे रही है, जो स्ट्रेस एंजाइटी दे रही है आपको, इट इज बिकॉज आप एक कार्मिक साइकिल में हो। यू बोथ आर इनटू अ कार्मिक साइकिल, आप लोग एक कार्मिक साइकिल में हो सकते हो, ठीक है। तो जब एक कार्मिक साइकिल में होता है ना, तो उसमें ही ये पेन, ये तकलीफ, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, इंसोम्निया और पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ जाता है। सो यस, हो सकता है कि आप लोग एक कार्मिक साइकिल में हो। ये एक इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग और एटीट्यूड वाले पर्सन है, ठीक है, जो कि इनके अनबाउंडेड और वाउंडेड और अनहील्ड नेचर से आता है, ठीक है। दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। इनको आज भी कहीं ना कहीं ये फील होने वाला है कि जैसे आप ओपन नहीं हो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए। सो दे विल ट्राई कि चीजें पहले वो ठीक करना चाहते हैं, चीजों को पहले वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दे आर जस्ट ब्लेमिंग द सिचुएशन। हो सकता है ये इस पूरी सिचुएशन को ही ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, क्यों मैंने उसे चीट कर दिया, क्यों मैंने उससे बात नहीं करी, क्यों मैं उससे दूर चला गया, क्यों मैंने उसे क्लैरिटी नहीं दी। तो इट कैन बी लाइक कि वो पूरी सिचुएशन को ही हो सकता है कि ब्लेम कर रहे हैं इस मोमेंट पर, कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये व्यक्ति हो सकता है आज अपनी गलतियों को देखिए, अपनी गलतियों को रियलाइज करे, माइंड गेम्स या अगेन कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या अगेन किसी तरीके का माइंड गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं। कोई प्लानिंग बना सकते हैं आपसे बात करने की, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई एक्सक्यूज बनाकर आपसे बात कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसा करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे, ठीक है। ये जानबूझकर आपको जेलस और इनसिक्योर करवाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ट्रिगर करवाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गैस लाइटिंग कर सकते हैं कि आप कुछ रिएक्शन दो इन्हें। ये बेसिकली कोशिश करेंगे आपका रिएक्शन निकलवाने की। ओके, सो ये चीज ये व्यक्ति आज के दिन कर सकते हैं। समवन इज फीलिंग जेलस। आई थिंक कोई इस कनेक्शन में हो सकता है जो बहुत जेलस भी फील कर रहा है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी से, आप दोनों के साथ होने से। ओके, चलो, वल्नरेबल साइड, ये अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबल साइड आपको नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपका सवाल ये था कि ये व्यक्ति फिर अगर इतना ही प्यार करता है, इतनी ही फीलिंग्स है इस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए, तो क्यों फिर मुझे अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये अपनी वल्नरेबल साइड को छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। इन्हें लगता है ये अपने इमोशंस अगर आपको दिखा देंगे तो काफी हद तक आप इन्हें वीक समझोगे, आप इन्हें
डेस्परेट समझोगे, आप इन्हें एक ऐसा व्यक्ति समझोगे जो कि आपके लिए मरा जा रहा है, और फिर आप इन्हें लाइटली लोगे, ठीक है। आप इनकी क्रेविंग अगर आपको दिख गई तो आप इन्हें फिर लाइटली लोगे, आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, एंड दे डोंट वांट दैट। उन्हें लगता है कि अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड अगर वो आपको दिखाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो दे आर हाइडिंग देयर फियर्स, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस स्टिल, एंड दे सी अनबॉदर्ड यू एज वेल, ठीक है। वो आपको भी एक अनबॉदर्ड एनर्जीज में ही देख रहे हैं, वो आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके होने से नहीं होने से। यू हैव लाइक गिवन अप ऑन द सिचुएशन, जैसे आपने गिवन अप कर दिया है, ठीक है, जैसे आपने गिव अप कर दिया है। ओके, 1 सेकेंड। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड भी करें कि ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स चेक आउट द गाइडेंस, ठीक है। सो दिस इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। देयर इज नो मूवमेंट इन दिस कार्ड, राइट। सो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको बस दूर बैठे इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, चेकआउट करना है। अपनी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं लेना है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लोगे तो जो भी लेसन्स उनको मिले हैं ना आपकी तरफ से, ठीक है, जो भी लेसन्स उन्हें मिले हैं, जो ये सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, उसमें वो व्यक्ति उन लेसन्स को भूल जाएंगे, ठीक है। वो लेसन्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उन्हें खुद रियलाइज करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो नाउ आपके लिए जो गाइडेंस आई है यहाँ पर इज लाइक अ स्टिल एनर्जी, यानी जो आपको कह रही है कि दूर बैठे सिर्फ ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो इस पर्सन पर। और अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं और आपसे बात भी करते हैं, ठीक है, तो यू फर्स्ट नीड टू बी श्योर अबाउट इट कि वो पर्सन किस इंटेंशन के साथ आया। पहले आपको उन्हें जज करना पड़ेगा। यस, जज करो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से जज करो, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको ये डिसीजन ऐसा हो सकता है जिससे आपकी आने वाली पूरी लाइफ इम्पैक्ट कर सकती है। सो इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, चेकआउट करो, ओके, एंड कोई एक्शन मत लो। इट इज नॉट टेलिंग यू टू डू एनीथिंग, कोई भी एक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। सो अगर आपके मन में ये भी सवाल था दैट आई शुड वेट और मूव ऑन, तो यहाँ पर एनर्जी बस ये कह रही है कि जस्ट वेट करो, ठीक है, वेट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लो, ठीक है। अपने काम पर ध्यान दो। वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज छोड़कर बस बैठ जाना और वेट करना उस व्यक्ति का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, नहीं। वेट करने का मतलब होता है कि ठीक है, वेट कर रहे हो आप, लेकिन आप साथ ही साथ अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने हर चीज, अपने रिलेशंस, हर चीज पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। वेट करने का मतलब ये होता है। वेट करने का मतलब बस ये नहीं हो जाता कि एक जगह बैठना और बस उस व्यक्ति का इंतजार करते रहना, ठीक है। तो इस चीज को भी समझो। सो यहाँ पर आपको सिर्फ वेट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है और आपके लिए वो क्या कर सकता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, टू अंडरस्टैंड। सो समझो और तब अपने तरफ से कोई डिसीजन लो। अभी कोई डिसीजन, कोई जजमेंट लेने का समय भी नहीं है, ओके। सो ये कुछ आज की एनर्जी है। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।